एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज आपको शॉर्ट नोट में बताने वाली हूँ क्या क्या इंपॉर्टेंट है। पहला हमारा है डेटा प्रोटेक्शन से रिलेटेड, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डेटा प्रोटेक्शन जो है इसमें किससे रिलेटेड बात की जा रही है, हम ये देख लेते हैं। तो डेटा प्रोटेक्शन से रिलेटेड एक केएस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस आया था 2017 में, ठीक है। उसमें बात की गई थी राइट टू प्राइवेसी के बारे में, जो कि आर्टिकल 21 में है, ठीक है। और आर्टिकल 21 और जो फ्रीडम गारंटी की जाती है इसकी, ये पार्ट 3 में की जाती है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है डेटा प्रोटेक्शन से रिलेटेड। ये हमारे जो डेटा हैं वो प्रोटेक्टेड है कि नहीं, उससे रिलेटेड है। तो ये फर्स्ट वाला जो कि इंपॉर्टेंट जाता है। दूसरा आज के एडिटोरियल वाले में आए हैं। तो अब मैं जो शॉर्ट नोट है वो एडिटोरियल का कवर करूँगी, क्योंकि एडिटोरियल का भी कवर करूँगी और उसके साथ साथ जो उसमें इंपॉर्टेंट रहेगा वो भी कवर करूँगी, क्योंकि एडिटोरियल हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है मेंस के पर्सपेक्टिव से एज़ वेल एज़ प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। और एडिटोरियल कवर करना मैं इसलिए भी स्टार्ट कर रही हूँ जिससे उसमें आप देखते होंगे जब मैं आपको न्यूज़पेपर प्रोवाइड करती हूँ तो मैं आपको हेडलाइंस या थोड़ा बहुत बताती हूँ, पर अब मैं ये बताने वाली हूँ कि एडिटोरियल में बात किस चीज़ से रिलेटेड की जा रही है। तो अब दूसरा देखिए, फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी है एफआरटी। तो इसमें क्या बात की जा रही है ये देख लेते हैं। एक फेशियल रिकॉग्निशन जो टेक्नोलॉजी होती है, ठीक है, वो एल्गोरिथम बेस्ड टेक्नोलॉजी होती है, ठीक है। इसमें क्रिएट किया जाता है डिजिटल मैप, ठीक है। किस चीज़ से रिलेटेड डिजिटल मैप यहाँ पे क्रिएट किया जा रहा है, फेस का, और जिससे आइडेंटिफाई किया जा सके, ठीक है। और जो इंडिविजुअल हैं, ठीक है, यहाँ पे ये गलत हो गया है, ये आप सही कर लीजिएगा। इंडिविजुअल है, ठीक है, इंडिवाइवल नहीं, इंडिविजुअल फेशियल फीचर की यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक है। और यूज़ ऑफ जो फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी है, क्या वो हार्मफुल है? तो मैंने यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाया है, तो ये क्वेश्चन की तरह लीजिएगा आप कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या ये हार्मफुल है। तो इसमें देख लेते हैं क्या होता है। ये मिस आइडेंटिफिकेशन हो जाता है समटाइम, ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है कुछ लोग का फेस मैच भी करता है, ठीक है। बहुत सारी स्टेट में आप ले लेंगे अगर, तो वहाँ पे देखेंगे सिमिलर फेसेस भी दिखाई देते हैं। तो ये एक मिसयूज़ की तरह भी हो सकता है, क्योंकि मास सर्विलांस पे किया जा रहा है तो इसका मिसयूज़ भी किया जा सकता है, ठीक है, फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का। और तीसरी बात मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इंडिया नॉट हैव डेटा प्रोटेक्शन लॉ एंड एफआरटी। अब देखिए, अभी तक इंडिया के पास तो डेटा प्रोटेक्शन लॉ ऐसा है नहीं, ठीक है, कि हमें अपनी प्राइवेसी और ये सब पे अधिकार हो या हम चीज़ें कंट्रोल में कर सकें, ऐसा कुछ भी है नहीं। तो इस चीज़ के लिए ये हार्मफुल भी हो जाता है। तो अगर आप आंसर राइटिंग लिखेंगे तो क्रिटिसिज्म में या फिर वे फॉरवर्ड में ये चीज़ आप डाल सकते हैं, ठीक है। अब तीसरा न्यूज़ ये इंपॉर्टेंट हो जाता है जो आज आया हुआ है, आपने देखा होगा, इशू ऑफ सिटीजनशिप इन नेपाल। तो क्या इश्यूज़ चल रहे हैं जो नेपाल के सिटीजनशिप को लेकर के, ठीक है। अब इसमें देखिए कि आपको पता है सिटीजनशिप जो एक्ट है उनका 2006, ठीक है, उसकी चीज़ की यहाँ पे बात की गई है। और दूसरी चीज़, नेपाल में मल्टी पार्टी सिस्टम है, तो ये भी एक टाइप से इशू है, एक टाइप से आप कह सकते हैं कि कंसर्न है नेपाल की सिटीजनशिप के लिए। अभी ये देखिए, बॉर्न बिफोर डेट, अब इसमें कैटेगराइज किया गया है कि कैसे सिटीजनशिप दी जाएगी। अगर एक डेट जो उनका फिक्स किया गया है, अगर उस डेट के पहले वो वहाँ पे पैदा होते हैं तो वो नेचुरलाइज्ड सिटीजन है, मतलब उनको नेचुरलाइजेशन है कि वो सिटीजनशिप उनको मिली ही हुई है, ठीक है। आर्टिकल 11 का 2B, ठीक है, आर्टिकल 11 सब क्लॉज B 2B जो है वो बात करता है अगर फादर यहाँ पे बॉर्न हुए हैं, ठीक है, नेपाल में, और या तो मदर नेपाल में बॉर्न हुई है, तो एक डिसेंट ऑफ सिटीजनशिप मिल जाता है कि हाँ उनको अधिकार है सिटीजनशिप का, ठीक है। और आर्टिकल 11 सब क्लॉज 5 क्या बात करता है कि अगर नेपालीज मदर है, ठीक है, नेपालीज मदर है और फादर अनआइडेंटिफाइड है, ठीक है, तो भी बात की जा रही है कि वो ले सकते हैं, ठीक है। उनको डिसेंट लेना पड़ेगा, उनको क्या कहते हैं, जा कर के वहाँ पे उनको मंजूरी करवानी होगी, ठीक है। और आर्टिकल 11 सब क्लॉज 7 ये बात करता है फादर फॉरेन सिटीजनशिप। अगर फादर की फॉरेन सिटीजनशिप है, ठीक है, और मदर नेपाली है, तो उसमें ये कहा जा रहा है कि नेचुरलाइज्ड सिटीजनशिप उनको मिल जाएगा। अब इधर भी कुछ न्यूज़ हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, ये देख लेते हैं। ओपन सी से रिलेटेड बात हुई है जो कि ट्रेड इन NFT है, ठीक है, जो ट्रेडिंग से रिलेटेड है, ठीक है। तो ओपन सी पूछा जा सकता है किस चीज़ से रिलेटेड है। पांचवा, लंपी स्किन डिजीज़ के बारे में बात की गई है। लंपी स्किन डिजीज़ जो है
वो डिज़ीज़ होता है एनिमल्स में, ठीक है। ये लंपी स्किन डिजीज़ एनिमल्स में होता है और ये एक तरह का वायरस होता है, ठीक है। जो पॉक्सविरिडी फैमिली, प्रोनाउंसिएशन आप सही कर लेंगे, और नीथलिंग वायरस भी कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए इसके जो लंपी स्किन डिजीज़ है उसके इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस भी हैं। अब इससे क्या क्या हो सकता है ये चीज़ बताया गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे देख लीजिए, इसमें बताया जाए परमानेंट डैमेज हो सकता है किन किन चीज़ों में, स्किन में लोवरिंग, ठीक है, कॉमर्शियल जो वैल्यूज़ हैं, ठीक है, ये सब में दिक्कत हो सकती है, और रिड्यूस्ड मिल्क प्रोडक्शन जो है उसमें कमी आ सकती है, पुअर ग्रोथ हो सकती है, इनफर्टिलिटी आ सकती है, अबॉर्शंस हो सकते हैं ज़्यादा, और समटाइम डेथ भी देखी गई है। तो ये डिज़ीज़ में होते हैं, ये डिज़ीज़ जो है वो एनिमल्स में होते हैं, लंपी स्किन डिजीज़, तो ये याद रखना है। तो ये था आज का शॉर्ट नोट जो हमें मेंशन करना था, जो कि हमारे आज के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अगर आपको शॉर्ट नोट ये जो मैं आपको स्टार्ट किया है, मैंने एडिटोरियल भी ऐड करना शुरू कर दिया है, अगर वो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।